सभी मित्रों को नमस्कार। नमस्कार। और विशेष रूप से वेद प्रकाश जी, जैसा नाम है उनका वैसा ही कृतित्व है उनका। देखिए 45 वर्ष की उम्र है और 155 भागवत वो कर चुके हैं। 755 भागवत कर चुके हैं। 58 की है मेरी एज, थोड़ा गलत बोल गए आप। 45 ने अच्छा, 58 की उम्र है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो भागवत कथा हुई यहाँ शिवालिक नगर शिव मंदिर में, अभूतपूर्व रही, दर्शकों को पूरी तरह से बांधने में। और जैसा कि कहा जाता है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखात द्रवितम द्रव संयुतम पिवत भागवतम रस मालवा मोहरहो रसिका भुवि भावुका। उसमें पूरी तरह से भाव विभोर कर दिया मुझे। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसी रही कथा और अब आगे का क्या कार्यक्रम? जी राधे राधे। मेरा बहुत अच्छा यहाँ हरिद्वार में आने का मन था। कई गत वर्षों से सोच रहा था कि मुझे प्रभु कृपा करें गंगा मैया तो हरिद्वार में मेरी कथा हो। और यह हमारे राजकुमार राज जी ने शिवालिक नगर शिव मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के भक्तों की श्रद्धा भाव ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रभु की अपार कृपा हुई, क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि यह मार्ग सोई, भाव सहित जो खोजहि प्राणी, भाव भगति मम सब सुख खानी। जो भाव बनता है, भगवान भी अपनी कृपा की वर्षा करता है। और भगवान का सबसे प्रिय भागवत के अंदर उद्धव गमन, अक्रूर गमन की यात्रा का जो श्लोक है मुझे बहुत प्रिय लगता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। द्रक्ष्यामि नूनं सुखपोलनाशिकं स्मितावलोकारुणकन्दलोचनं मुकुं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। अक्रूर जी जब भगवान को लेने गए हैं जी, तो भगवान श्री कृष्ण के एक एक स्वरूप का, एक एक अंग का ध्यान करते हुए उन्होंने यात्रा की है। इसलिए हम ये निवेदन करेंगे भक्तों से कि जब भी आप घर से यात्रा करें, अपने प्रभु का, अपने इष्ट का, अपने माता पिता का, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही यात्रा गमन करना चाहिए, जिससे आपकी यात्रा सुचारू रूप से अच्छे से मंगलमय हो। यही मेरा भक्तों से निवेदन है, यही मेरा आग्रह है। जी, आपने ये भी बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। बहुत सुंदर प्रसंग था वो, जबकि आप कथा कर रहे थे। इसी तरह बहुत सुंदर आपने जो जनहित में, लोकहित में इस कथा का आयोजन यहाँ किया, हरिद्वार की इस पावन भूमि में, गंगा नगरी, धर्म नगरी और तीर्थ नगरी में, वास्तव में स्तुत्य है। एक आध श्लोक और सुनना चाहेंगे। बर्हापीडं नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिसंवैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। बहुत सुंदर। और ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने और फिर उसको कहकर इतने लोगों तक पहुंचाने का जो पुण्य है, निश्चित रूप से हमें भी आपने इस भक्ति गंगा में गोता लगाने का सुअवसर दिया, उसके लिए कोटिशः धन्यवाद। आप चिरायु हूँ, सतायु हूँ, और इसी तरह धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए भागवत कथा निरंतर आपके श्रीमुख से होती रहे। पूछना चाहूँगा, क्या अब गृहस्थ में क्या स्थिति है? गृहस्थ में मेरा यही विचार है कि चारों आश्रमों में सबसे उत्तम आश्रम अगर कोई है तो गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भगवत भजन हो जाए, अतिथि सेवा हो जाए, सुबह शाम आरती मंदन हो जाए। यही मेरा भक्तों से निवेदन है कि पशुवत जीवन नहीं जीना चाहिए। हमें मानवता के नाते अपने धर्म, अपनी सनातन संस्कृति की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए अपने आए हुए अतिथियों का स्वागत, क्योंकि
माथे पे चंदन, कानन में बंधन, आंगन में तुलसी और फ्रिज में अंडा, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। हमें सदैव अपने हृदय रूपी अंतःकरण रूपी फ्रिज में भगवान को वास देना है, न कि वासनाओं को हमें वास देना है। यही मैं प्रार्थना करूँगा। बिल्कुल, काम, क्रोध, मद, लोभ जैसी भावनाएं हमसे दूर हों और हम, जैसा कि कहा जाता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल कारणम, आप स्वस्थ रहकर इतनी सुंदर तरीके से 3.5 घंटे प्रतिदिन कथा करते हैं, वो भी अनवरत रूप से, जोश खरोश के साथ भक्तों को बिल्कुल सुंदर अपने दत्त चित्त के साथ सुनने का सुअवसर मिलता है और इसी तरह की कथा निरंतर होती रहे। वास्तव में मेरे लिए अद्भुत था यह संयोग कि आपसे मुलाकात हुई और आपके श्रीमुख से इस कथा को सुनने का मौका मिला। नमस्कार। बहुत बहुत मेरी आपसे प्रार्थना कि आपने मुझे यहाँ समय दिया और आपने अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। और पूरी हरिद्वार की पावन भूमि पर मेरा सब भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रभु गंगा मैया से और भगवान भूत भावन भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि फिर कोई ऐसा अवसर मिले जो हमारा यहाँ फिर गंगा मैया की तट पर आगमन हो और फिर अपने श्री मुख से भगवान की निर्मल पावन कथाओं का हम वर्णन करें। यही मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हर हर महादेव, जय शिव, जय शिव।